गुड मॉर्निंग दोस्तों। सीडी आर के सैनी बीएड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम प्रतिदिन लाइव क्लास के माध्यम से आपके बीएड पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं और मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपको टॉपिक टू टॉपिक अच्छे से अच्छा ज्ञान प्रोवाइड कराने, अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने, अच्छी सी अच्छी लाइव क्लास लेने का प्रयास मेरा रहता है और आप सबका प्रयास, मेरा प्रयास और आपका सहयोग मुझे अपेक्षित है। तो इस बारे में आप सब जानते हैं, सब समझते हैं। आज की जो हमारी लाइव क्लास होने जा रही है, इस लाइव क्लास में हम समकालीन भारत और शिक्षा पेपर के अंतर्गत जो बीएड पाठ्यक्रम में बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत समकालीन भारत और शिक्षा पेपर चलता है। इस पेपर के अंतर्गत शिक्षा के सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण के उद्देश्यों के बारे में अध्ययन करेंगे कि शिक्षा के सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण के कौन कौन से उद्देश्य हैं। आपकी परीक्षा में शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य आ जाए या शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य आ जाए, लक्ष्य आ जाए, तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो और अच्छे से जो इस क्लास में जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा उस मटेरियल के हिसाब से आप प्रश्न का उत्तर अच्छे से लिख सकते हैं और अच्छे अंक ला सकते हैं। तो देखिए, शिक्षा के सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण के उद्देश्य, लक्ष्य, तो इसमें देखिए पहला है ज्ञानार्जन का उद्देश्य। देखिए, जब शिक्षा का सार्वजनिकरण किया जाता है या सार्वभौमिकरण किया जाता है, इससे पहले हमने अध्ययन कर लिया कि शिक्षा का सार्वजनिकरण क्यों किया जाता है, सार्वभौमिकरण क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसका भार कौन वहन करता है और जो प्रत्येक बालक होते हैं, प्रत्येक बालिका होती है, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कैसे मिलती है। शिक्षा के सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण के द्वारा प्रत्येक बालक बालिका को निःशुल्क शिक्षा मिलती है और उस निःशुल्क शिक्षा के द्वारा बालक बालिका ज्ञान अर्जन करते हैं, अपना फ्यूचर निर्माण करते हैं, अपनी कक्षा का पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं और उस पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हुए वो अगली कक्षा में क्रमोन्नत होते हैं या पास करते हैं। तो यहां पर भी जब शिक्षा का सार्वजनिकरण किया जाता है या सार्वभौमिकरण किया जाता है तो पहला उद्देश्य होता है ज्ञानार्जन। देखिए, ज्ञानार्जन करना कौन नहीं चाहता। जब बालक का जन्म होता है और जब उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु के अंतिम समय में भी नागरिक मानव ज्ञान अर्जित करना चाहता है, तो शिक्षा के माध्यम से जो बालक बालिका होते हैं, जो भारतीय नागरिक होते हैं, वो सब शिक्षा अर्जन करते हैं। ज्ञानार्जन का उनका प्रथम उद्देश्य होता है, क्योंकि जब शिक्षा का सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण किया जाता है तो सार्वजनिक या सार्वभौमिकरण के माध्यम से शिक्षा क्या हो जाती है, शिक्षा जन साधारण की पहुंच तक चली जाती है, सभी वर्गों तक पहुंच जाती है, चाहे गरीब हो, अमीर हो या मध्यम स्तर हो, सभी वर्गों के पास, सभी स्तरों में, सभी प्रकार के बालक बालिकाओं में शिक्षा की पहुंच हो जाती है, जिससे सभी लोग ज्ञानार्जन करते हैं। तो शिक्षा का सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण करते ही पहला उद्देश्य ज्ञानार्जन का उद्देश्य होता है, जिसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हुए अपना फ्यूचर निर्माण करते हैं। दूसरा उद्देश्य होता है
बौद्धिक विकास का उद्देश्य। देखिए, जब शिक्षा का सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण किया जाता है तो शिक्षा का दूसरा उद्देश्य हुआ बौद्धिक विकास का उद्देश्य। चाहे बालक हो, बालिका हो, या प्रौढ़ हो, या युवा हो, या वृद्ध हो, सभी का बौद्धिक विकास, बुद्धि का विकास। आप सभी को पता है बुद्धि जन्मजात होती है, लेकिन बुद्धि का विकास नए अनुभवों, सक्रिय रहकर उस बुद्धि का विकास किया जा सकता है। तो सभी प्रकार के वर्गों, समुदायों के बालक बालिकाओं की बुद्धि के विकास का उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण या सार्वजनिकरण किया जाता है। तो वहां पर उद्देश्य रखा जाता है जिससे प्रत्येक बालक बालिका का बौद्धिक विकास हो सके और बौद्धिक विकास के द्वारा बालक प्रतिभाशाली बने, ज्ञान अर्जन करे और अपने भविष्य का निर्माण करे। देखिए, जब बालक बालिका में, छात्र छात्रा में बुद्धि होगी तभी वो शैक्षिक क्रियाएं कर सकता है, शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि पहला उद्देश्य ज्ञानार्जन का उद्देश्य है। तो ज्ञानार्जन बुद्धि के विकास के द्वारा ही हो सकता है। थर्ड उद्देश्य मानसिक विकास का उद्देश्य। देखिए, मानसिक रूप से प्रत्येक बालक बालिका का विकास करना प्रथम कर्तव्य होता है, प्रथम दायित्व होता है। चाहे परिवार के सदस्य हो या शिक्षा का आलय, शिक्षा आलय विद्यालय हो, बालक का मानसिक विकास। देखिए, हमने बालकों के मानसिक विकास या बाल विकास में परिवार, विद्यालय, आस पड़ोस की भूमिका के बारे में पहले अध्ययन कर लिया है। यदि आप बालकों के बाल विकास से संबंधित अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे पूर्व वीडियो का अध्ययन आप कर सकते हैं। तो मानसिक विकास, मस्तिष्क रूप से विकास। देखिए, हमारे जीवन में अनेक संवेग होते हैं और क्रोध नामक संवेग हमारे शरीर का नाश कर देता है। तो शिक्षा का जब सार्वजनिकरण किया जाता है, सार्वभौमिकरण किया जाता है, तो बालक बालिकाओं, छात्र छात्राओं में यह उद्देश्य रखा जाता है, अपेक्षा की जाती है कि क्रोध नामक संवेग कम से कम उत्पन्न हो, जिससे बालकों का शारीरिक नुकसान नहीं हो और वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, अच्छा उनकी बुद्धि का विकास हो, वो अच्छा ज्ञानार्जन करे। तो मानसिक विकास, देखिए, मस्तिष्क में ऐसे संवेग विकसित किए जाएं जिससे बालक शिक्षा की ओर रुचि ले सके, पढ़ने में वो सक्रिय हो और सक्रिय रहता हुआ वो अच्छा ज्ञान प्राप्त करे। इसके बाद देखिए, चौथा उद्देश्य है नैतिक विकास का उद्देश्य। जो नैतिक विकास का उद्देश्य है वह बालक और बालिकाओं में नैतिकता संबंधी गुणों का विकास करता है। यदि बालकों में नैतिकता के गुण आएंगे कि बड़ों का आदर करना है, भारतीय संस्कृति का वहन करना है, जीवन में अनुसरण करना है, समाजीकरण के नियम बनाने हैं, समाजीकरण हेतु तैयार होना है, घर पर कोई अतिथि आता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सब नैतिकता के गुणों का विकास जब शिक्षा का सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण किया जाता है तब उद्देश्य या लक्ष्य रखा जाता है। तो नैतिक विकास का उद्देश्य
शिक्षा के सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण का उद्देश्य हुआ। देखिए ये हमारे चैनल का कीवर्ड है CDRK सैनी। CDRK सैनी कीवर्ड डालकर आप गूगल, यूट्यूब, विडमेट या फेसबुक पर हमारे वीडियो को सर्च कर सकते हैं और अच्छा अधिगम कर सकते हैं। और देखिए आपका बीएड पाठ्यक्रम पर या साइकोलॉजी से संबंधित या संस्कृत से संबंधित या टेक्निकल से संबंधित ज्ञान आपको इस कीवर्ड द्वारा मिल सकता है, क्योंकि मेरे सभी यूट्यूब चैनल्स CDRK सैनी कीवर्ड द्वारा सर्च किए जा सकते हैं। पांचवा उद्देश्य है चारित्रिक विकास का उद्देश्य। यदि देखिए जब शिक्षा का सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण किया जाता है तो बालकों में, भारतीय नागरिकों में चारित्रिकता का गुण, चारित्रिकता का विकास होना आवश्यक है। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण, सार्वजनिकरण के द्वारा बालकों में चारित्रिक विकास का उद्देश्य रखा जाता है। इसके बाद सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, जब शिक्षा का सार्वजनिकरण किया जाता है या सार्वभौमिकरण किया जाता है तो सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य उनके पाठ्यक्रम में रखा जाता है, क्योंकि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है उसका विकास शिक्षा के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। हमारे पर्व है, हमारे त्योहार है, हमारे जो लोक नृत्य हैं, हमारी जो पोशाकें हैं, कई ऐसी सांस्कृतिक सभ्यताएं हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होना आवश्यक है। तो शिक्षा के सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण के द्वारा हमारी सभ्यता और संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य शिक्षा के सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण के अंतर्गत रखा जाता है। इसके बाद सामाजिक कुशलता के विकास का उद्देश्य, आप सभी को पता है हमारा जन्म समाज में होता है, हम बड़े भी समाज में होते हैं, व्यवसाय भी समाज में ही प्राप्त करते हैं, शिक्षा भी समाज में ही प्राप्त करते हैं और शिक्षा प्रदान करने वाले भी अब सामाजिक प्राणी होते हैं। तो समाज में जीने की कला, समाज में जो कौशल विकसित करना है वो शिक्षा के सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण के द्वारा ही उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि जब शिक्षा का सार्वजनिकरण किया जाता है या सार्वभौमिकरण किया जाता है तो शिक्षा जन साधारण की पहुंच तक चली जाती है। समाज का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म का बालक और बालिका, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या मध्यम वर्ग का हो, सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलती है। और आप सभी को पता भी है हमारे देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये सभी प्रकार के बालकों, जो 6 से 14 वर्ष के बालक बालिका हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा, जो उनकी उम्र 6 से 14 वर्ष के मध्य कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क और अनिवार्य रूप से प्रोवाइड कराने का उद्देश्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम का है। तो सामाजिक कुशलता के विकास का उद्देश्य शिक्षा के सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण के अंतर्गत रखा जाता है। व्यक्तित्व विकास का उद्देश्य, देखिए आप सभी को पता है कि व्यक्तित्व 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। और जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं, बालक बालिका होते हैं, छात्र छात्रा होते हैं, उन सबका आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। तो शिक्षा के सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण के द्वारा प्रत्येक बालक बालिका
प्रत्येक भारतीय नागरिक का आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व का विकास का उद्देश्य शिक्षा के सार्वजनिकरण और सार्वभौमिकरण के अंतर्गत रखा जाता है, जिससे वो अच्छा ज्ञान प्राप्त करे, अच्छी उनका व्यक्तित्व हो, समाज में उनकी पहुंच हो और देश के भावी निर्माण में वो सहयोग प्रदान करे। देखिए, ये जो हमारा चैनल है CDRK सैनी बीएड क्लासेज, ये चैनल CDRK सैनी परिवार की ओर से संचालित है। इस चैनल के माध्यम से मेरे द्वारा आप सभी को बीएड पाठ्यक्रम पर आधारित जो आपका पाठ्यक्रम है उसका टॉपिक टू टॉपिक अध्ययन करवाना मेरा प्रथम लक्ष्य है, उद्देश्य है। और जो आप ये दो तस्वीर देख रहे हैं, ये मेरे जीवन के आदर्श है, मेरे प्रेरणा स्रोत है। देखिए, ये मुझे कम उम्र में छोड़कर चले गए, लेकिन जो इधर आप मेरी मां की तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर आपकी शिक्षा हेतु मुझे अभी प्रेरित करती रहती है, चाहे दिन हो या रात हो, कि मैं आपको निःशुल्क रूप से अच्छा ज्ञान प्रोवाइड करवाऊं। ये मेरी जो मेरी मां है उसकी बहुत हार्दिक इच्छा थी, और उस हार्दिक इच्छा को मैं आपके लिए ज्ञान प्रोवाइड करवाने के संबंध में समर्पित हूं। और आप मेरे YouTube चैनल्स के माध्यम से अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, तो आप सब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को भी दबा देंगे, जिससे जब भी मेरे द्वारा लाइव क्लास या वीडियो अपलोडिंग के माध्यम से आपका बीएड पाठ्यक्रम अपलोड किया जाता है, तो आप उसका ज्ञान अधिगम कर सके। इसके बाद देखिए, जीविका उपार्जन का उद्देश्य। जब शिक्षा का सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण किया जाता है, तो शिक्षा जन साधारण की पहुंच तक चली जाती है, और जन साधारण तक शिक्षा की पहुंच के कारण उनका व्यक्तित्व का विकास होता है, उनमें योग्यताओं का विकास होता है, और उन योग्यताओं के द्वारा उनमें जीविका उपार्जन की क्षमता का विकास होता है। तो शिक्षा के सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण के द्वारा जीविका उपार्जन का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से रखा जाता है, और शिक्षा ही हमें व्यवसाय प्रदान करती है, व्यवसाय के लिए दिशा निर्देश देती है, आगे हमें क्या करना है, किस प्रकार का व्यवसाय हमें करना चाहिए, किस तरह हमारा जीवन यापन करना चाहिए, जीविका जीने के लिए जीविका उपार्जन हमें किस प्रकार करना चाहिए, इन विषयों पर शिक्षा ही हमें रास्ता दिखाती है। तो शिक्षा के सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण के द्वारा शिक्षा का उद्देश्य जीविका उपार्जन का उद्देश्य होता है। इसके बाद जब शिक्षा का सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण किया जाता है, तो शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य सभी में होना चाहिए। देखिए, शिक्षा के प्रचार प्रसार के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकते हैं, शिक्षा जनमानस तक पहुंच सकती है, भारतीय समाज के गरीब, निर्बल, दुर्बल वर्ग तक भी शिक्षा, जब शिक्षा का सार्वजनिकरण होगा, सार्वभौमिकरण होगा, तभी पहुंच सकती है। और शिक्षा के सार्वजनिकरण या सार्वभौमिकरण के द्वारा यदि शिक्षा समाज के निचले वर्ग स्तर तक पहुंच जाती है, तो हमारे देश का विकास 100% होगा। और यदि देश का विकास शिक्षा के माध्यम से अच्छा होता है, तो हम विकासशील से विकसित अवस्था की ओर आगे
बढ़ सकते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी इस लाइव क्लास से अंत तक जुड़े रहे। जो भी मेरी लाइव क्लास से जुड़े हुए थे उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नए टॉपिक के साथ कल इसी समय फिर आपसे मिलेंगे, वही CDRK सैनी बीएड क्लासेज पर। तो आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।